एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला युवक था। नाम भी था भोला। यथा नाम तथा गुण। दिल का बिल्कुल सीधा और सरल। लेकिन वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सोता। एक दिन नाराज होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य, जो कोई काम नहीं करते, बस पूजा और ध्यान करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ध्यान ही तो करना है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला ने कहा, लेकिन गुरुजी मैं कोई काम नहीं कर सकता। इस पर गुरुजी ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस पूजा ध्यान ही करना है। तब भोला ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब भोला महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। इसी तरह एक महीना बीत गया और एकादशी की तिथि आई। उसने देखा कि रसोई में कोई खाने की तैयारी ही नहीं हो रही है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है ना, आज सभी का उपवास है, तुम्हारा भी है। इस पर उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने आज उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊँगा। मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगती है। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई खाना भी नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना होगा। अब बेचारा मरता क्या ना करता, रसोई में गया और खाना बनाने का सामान जुटाने लगा। तभी गुरुजी फिर से आए और बोले कि देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और जाकर नदी के उस पार रसोई बना लो। ये सुनकर भोला ने कहा, ठीक है, और लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर भोला महाराज चले खाना बनाने। जैसे तैसे करके खाना बना भी लिया। जैसे ही खाने लगे तो उन्हें याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, राम जी श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया और वह भूख से बेचैन हो रहा था। भोला मानस ये जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात नहीं आते, पर गुरुजी की बात तो मानना जरूरी था। उसने कहा, देखो राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, क्योंकि सबकी एकादशी है। खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भोला बड़े असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन भी बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। भोला बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला यह सब भूल गया था। उसे लगा कि राम जी ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते होंगे। फिर जब अगली बार एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चला अपना भोजन बनाने, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग आते हैं। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें लगा कि लगता है भोला भूख के मारे बावला हो गया है। बोले, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब राम जी की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। इस बार वे अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी साथ में लेकर आ गए।
उन्हें देखकर तो भोला को जैसे चक्कर ही आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, और आज दो का खाना बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। उसने सबके लिए भोजन लगाया और खुद बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई थी। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके राम जी कभी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। अब गुरुजी को लगा कि कहीं ये अनाज बेच तो नहीं देता, जाकर देखना पड़ेगा। गुरुजी उसके पीछे पीछे छिपकर देखने चल दिए। अब इस बार भोला ने सोचा कि भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले उन्हें बुला लेता हूँ और देखता हूँ कितने लोग आए हैं, फिर सोचता हूँ भोजन बनाने के बारे में। और उसने फिर से टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बस फिर क्या था, सारा राम दरबार मौजूद। और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। अब भोला ठहरा भोला भाला। उसने कहा, राम जी, इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। राम जी ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? तो भोला ने जवाब दिया, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का। आप ही बना लो और आप ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी उसका मासूम जवाब सुनकर गदगद हो गईं। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब क्या करें? तो राम जी बोले कि भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए सब लोग काम पर लग जाओ। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता आटा गूंदने लगीं और भोला एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थीं तो कई ऋषि, मुनि, यक्ष और गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं और भक्त एक कोने में बैठा है, तो उन्होंने जाकर उससे पूछा, भोला, भोजन क्यों नहीं बनाया? भोला ने जवाब दिया, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं राम जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। अब भोला ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं राम जी, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है। और उन्होंने राम जी से कहा, आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? तो राम जी ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भोला ने फिर कहा, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, फिर आप उनको क्यों नहीं दिखते? इस पर राम जी ने जवाब दिया, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। अब भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, राम जी कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। ये सुनकर गुरुजी रोने लगे और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। जब गुरुजी ने पश्चाताप से इस तरह के शब्द कहे तो राम जी वहीं प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने उसके गुरु को दर्शन भी दिए और रसोई भी बनाई।